19 का स्क्वायर दिया गया है। चलो 19 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। हम देख रहे हैं यहाँ पे जितनी संख्याएं हैं सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, हम बताए थे विषम संख्याओं के वर्गों का जो योगफल होता है उसके लिए फार्मूला हमने बताया था n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 2 बटे 6। ये हमने फार्मूला बताया था विषम संख्या के वर्गों के योगफल का फार्मूला। हम यही क्या कर देंगे, उठा करके पुट कर देंगे। यहाँ पे n क्या है, n क्या है, अंतिम संख्या है। क्या है, अंतिम संख्या। ठीक है, अंतिम संख्या दिया गया है n। ठीक है, हम डाले n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n बराबर 6 हो जाएगी, 21 हो जाएगी, 21 हो जाएगी। और अगले जब हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो 21 धन 2, 21 धन 1 और 21 धन 2 यही आएगा बट्टे 6। आगे सॉल्व करेंगे इसको, 21 गुणे 22 गुणे 23 बटे 6। ठीक है, हम 2 से काटेंगे तो 2 से 1 बार 11 बार जाएगा, यहाँ पे 3 बटेगा, 3 सत्ते 21। ठीक है, ये 23 होगा बेटा। ठीक, आपका आएगा अगला 77 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, 11 सत्ते 77 गुणे 23। ठीक है, 77 गुणे 23 करेंगे कितना आएगा, ठीक है, 7 के 21 के 1 हासिल 2, 7 के 21 और 7 दूनी 14, 21 और 14 कितना होता है 5 और 3। ठीक है, 35 और 1 36 के 6 हासिल 3, 7 दूनी 14, 14 3 17 कितना आएगा 17। आपका टोटल वैल्यू कितनी आई 1761। आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आएगा 1771 आएगी वैल्यू। हमने यहाँ पे हासिल 1 जोड़ा, हासिल 2 आया है। ठीक, ये आपका उत्तर हुआ। ठीक है, 1 से 19 तक घटाएंगे नहीं, 1 से लेकर के टोटल आपका कितना दिया गया 21 तक दिया गया है। ठीक है, स्टार्टिंग से लगातार सम संख्याओं का योगफल दिया गया। अगर आपको बीच में से दे दिया गया होता तो हम 1 से लेकर के कहां तक घटाते, लास्ट तक का जोड़ करके फिर जहां से निकालना था वहां उसके पहले क्या कर देते, हम घटा देते। अगला क्वेश्चन जो आपका है सेम उसी तरीके से है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 15 का स्क्वायर धन 17 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर धन 17 का स्क्वायर डैश 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 35 का स्क्वायर धन 37 का स्क्वायर। हम देख रहे हैं यहाँ पे 15 से लेकर के 37 तक के स्क्वायर दिया गया है और उसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, इसके लिए हमने बताया कि हम सबसे पहले क्या करते हैं 1 से निकाल लेंगे, 1 से लेकर के 37 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 15 से पहले जो विषम संख्या है, 1 से लेकर के 15 से पहले जो विषम संख्या है वहां तक के क्या कर लेंगे, वर्गों का योगफल निकाल लेंगे, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकाल लेंगे। टोटल में से उतने को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। देखते हैं क्या आता है। फार्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 2 होल अपॉन 6। ठीक है, आगे देखते हैं। हमें पता है कि जो लास्ट वाली डिजिट है आपकी कितनी है 37 है, यानी कि अगर हम निकालेंगे 1 स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर डैश 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 37 का स्क्वायर। ठीक है, यही तो है। अगर हम इसको फाइंड करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका 37 गुणे 38 गुणे 39 बटे 6। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको पहले काट दीजिए। कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6, 3 1 के 3, 3 त्रिका 9, 13 हो गया। 2 से काटते हैं, 2 1 के 2, 2 9 18। ठीक है, मल्टीप्लाई कराते हैं 37 गुणे 19 गुणे 13, गुणा कर दो, जो वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे हम 1 से लेकर के 13 तक का स्क्वायर निकालेंगे फिर से। ठीक है, उसमें उसको क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे। इसका मल्टीप्लाई कराइए, उसके बाद इसको वैल्यू फाइंड करिए। 5291 इसका आएगा। देखते हैं मल्टीप्लाई करा करके। 13 नमा 117 के साथ हासिल
11, 13 के 13 और 13 11 34 24 मल्टीप्लाई करा लेंगे 247 गुणे 37, ठीक है। 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 चौके 28, 28 4 32, ठीक है। 32 के 2 हासिल 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, ठीक है। 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 चौके 12, 12 2 14 के 4 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, जोड़ लेंगे कितना आएगा 9 3 7 4 11, 7 और 1 8, 8 और 1 9, ठीक है। टोटल कितना आया 91 39। हम जब 1 से लेकर के 37 तक के स्क्वायर, ठीक है, 1 से लेकर के 37 तक के विषम संख्याओं का स्क्वायर करके जब हम जोड़े हैं तो कितना आया आपका 91 39 आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें ज्ञात क्या करना है 15 से लेकर के 37 तक के स्क्वायर का हमें ज्ञात करना है, स्क्वायर का सम ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अब 1 से लेकर के 13 तक के स्क्वायर का सम ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, अब हमें ज्ञात क्या करना होगा 1 से लेकर के 13 तक के स्क्वायर का सम, ठीक है। 1 से लेकर के 13 तक का कितना हो जाएगा, हम 1 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर डैश 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 13 का स्क्वायर, ठीक है। हम इसे जब ज्ञात करेंगे, फार्मूला हमारा क्या दिया गया था n इंटू n+1 और n+2 बटे 6, ठीक है। ये हमें फार्मूला दिया गया था। हम n की वैल्यू हमें प्राप्त है 13 गुणे 14 गुणे 15, ठीक है, बटे 6, काट देंगे 3 दूनी 6, 3 5 15 और 2 7 14, ठीक है। आपका 13 गुणे 35 आया, 13 5 65 के 5 हासिल 6, 13 3 39, 39 और 6 45, ठीक है। कितना आया आपका 455 आया। अगर हम करें क्या, इसमें से इसको घटा दें, ठीक है। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा, टोटल 9139 माइनस 455, ठीक है। 9 में से 5 गया 4, 13 में से 5 जाएगा कितना आएगा 8, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया, 1 हासिल लिए, यहाँ पे 10 हो गया, 10 से 4 गया कितना आएगा 6, यहाँ पे बचा क्या है 8। टोटल आपकी वैल्यू कितनी आई 8684, ठीक है। हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गए चारों। अगला क्वेश्चन दिया जाए, नोट करिएगा। एक से लेकर के 100 तक के सभी संख्याओं का योग ज्ञात करिए। 1 से लेकर के 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करिए। नहीं, ये टॉपिक यहां पे खत्म होती है, ठीक है। तो एक बार हम टेस्ट ले लेते हैं, जितना पढ़ाया गया है कि क्वेश्चन दे दें, देखें क्या है। 1 से लेकर के 100 तक, ठीक है, 1 से 100 तक सभी देखते हैं। आपको फार्मूला बताया गया था, क्या बताया गया था, n इंटू n+1 अपान 2, ये फार्मूला बताया गया था। अंतिम संख्या क्या है आपकी, यहाँ पे n क्या है, n क्या है पदों की संख्या, ठीक है। कुल कितने पद हैं 100 पद हैं। कितने पद हैं 100 हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 100 गुणे 101 बटे 2, ठीक है। 50 गुणे 101, 2 से कट जाएगा, ठीक है, 50 बार जाएगा, ठीक है। हम गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 5 1 के 5, 5 0 0, 5 1 के 5 0, आपका कितना हो जाएगा 50 50, ठीक है। आई बात समझ में। अगला नोट करिए,
28 से लेकर के 85 तक, 28 से लेकर के 85 तक के अंकों का योगफल ज्ञात करिए, या के संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। ठीक है, 28 से लेकर 28 से 88 तक, 28 से 88 तक के संख्याओं का योगफल ज्ञात नहीं, सम संख्या नहीं है। नहीं, दूसरा फार्मूला लगेगा। वो क्या लगेगा आप जानो। हमने आप लोगों को फार्मूला लिखवाया था, अगर आपको प्राकृतिक संख्या शुरू स्टार्टिंग से दी गई है तो वो फार्मूला लगा देंगे, आपका आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग से नहीं दी गई है, कहीं बीच से संख्या दे दी गई है, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पदों की संख्या को काउंट करेंगे। ठीक है, कुल कितने पद दिए गए हैं सीरीज में, सबसे पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। उसके लिए दूसरा, फिर योग के लिए क्या बताया गया था, दूसरा फार्मूला बताया गया था। अब पदों की संख्या जो योग था, ठीक है, योग का फार्मूला क्या होता है, योग का फार्मूला होता है अंतिम पद धन प्रथम पद बटे 2 गुणे कैपिटल एन। ठीक है, अब यहां पे कैपिटल एन क्या है, पदों की संख्या है। ठीक है, जहां कैपिटल एन क्या है, पदों की संख्या है। अब पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या बताया गया था, कैपिटल एन बराबर n माइनस में a अपान d प्लस में 1, ये बताया गया था। n क्या है, अंतिम पद है, a क्या है, प्रथम पद है, d क्या है, सार्वधांतर है। सार्वधांतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस में पहला पद, दूसरा पद माइनस में पहला पद। ठीक है, हम देखते हैं, ज्ञात करेंगे। अब पहले n कैपिटल N की वैल्यू फाइंड करेंगे। आपका अंतिम पद कितना दिया गया है, 88 दिया गया है। ठीक है, और प्रथम पद कितना दिया गया है, 22 दिया गया है, 28 दिया गया है, 28 दिया गया है। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा, सार्वधांतर क्या है, आपकी जो सीरीज बन रही है 28 29 डैश 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 88 यही बन रही है। ठीक है, तो सार्वधांतर आपका कितना आएगा, 1 आएगा प्लस में 1। ठीक है, माइनस करेंगे, 8 से 8 गया 0 और 8 से 2 गया 6। ठीक है, और प्लस में 1 कितना हो गया, 61 डिजिट है। कुल कितनी संख्याएं हैं, 61 संख्याएं हैं। और योग का फार्मूला आपको पता है, योग अंतिम पद धन पहला पद। ठीक है, अंतिम पद क्या है, 88 है, और धन पहला पद क्या है, 28 है, बटे 2 गुणे कैपिटल एन, वैल्यू 61 है। कितना हो जाएगा, 8 8 16 के 6 हासिल 1, 8 2 10 और 1 11 बटे 2 गुणे 61। ठीक है, काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, यानी कितना हो गया, 58 गुणे 61 हो गया। कितना हो गया, 58 गुणे 61 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे, वैल्यू कितनी आएगी, 8 1 8, 5 1 5 और 6 8 6 48। ठीक है, जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, 53, 53 के 3 हासिल 5, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 5 35। ठीक है, टोटल जो आपकी वैल्यू आई है कितनी आई है, 35 58 आंसर। वो 58 कहाँ से लाए हैं, सर जी उसको जोड़ना